हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। इसमें व्यूज़ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग है सो ब्रेकफास्ट के लिए वो आ गया था सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी आनली उसको अपने साथ बिठाई थी। वहीं कांग्रेस रन थी और मैडम यू थी और बाकी सभी अल्फ़ा ओमेगा सब वहीं थे। वो बड़े सा टेबल था, वहीं पे सब डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो तभी वांगजी देखता है विंग की तरफ और उसको देखते ही उसको अपने मतलब कि दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तभी अपने दिल के पास हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं जब भी इस ओमेगा को देखता हूँ ना, तब भी मेरे दिल में इस तरह क्यों होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर विंग को देखते रहता है और विंग है से इधर आनली उसको खाना सर्व कर रही थी और विंग खाना खा रहा था। फिर इधर देखते हैं हम वेन चाओ को और वेन जूलियो, वो दोनों विंग को घूर रहे थे और बोल रहे थे कि ये ओमेगा कितना अच्छा होगा, ये अपना मास्क क्यों नहीं उतारता, मुझे इसको देखना है। तभी मियाँ मियाँ बोलती है कि तुम दोनों शांत से खाओ, है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे कोई उठपटांग बातें मत करो। इसके बाद वो सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे सभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उस टेबल से उठ जाते हैं। फिर विंग है सो जियांग आली के पास रहता है। वांगजी और सारे अल्फ़ा इधर साइड में थे। तभी जो वेंचाओ है सो बोलता है, अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि फादर, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो जो बोलते वेन रुआन है सो बोलता है, हाँ बोलो। तो वेंचाओ बोलता है, फादर मुझे यहाँ नहीं बात करना, मुझे आपसे अकेले में बात करना है। तो जो वेन रुहान है सो बोलता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर वो साइड में चले जाते हैं दोनों। उसके बाद फिर वेन चाओ बोलता है कि फादर मुझे वो ओमेगा चाहिए, आप उसके मदर फादर से बात कीजिए और हम दोनों को शादी मतलब कि मैरिज करा दीजिए। तो जो वेन रुहान है वो बोलता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो वेन चाओ बोलता है, हाँ मुझे ये ओमेगा पसंद आ गया, इसलिए आप उसके मदर फादर से बात करके हम दोनों को मैरिज करवा दीजिए। तो वेन रुहान बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें वो ओमेगा पसंद आ गया तो मैं उसके फादर से बात करता हूँ। तो वेन चाओ बोलता है कि यस यस फादर, आप बात कीजिए। तो वेन रुहान बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम शांत रहो, हम बात कर लेंगे उसके फादर से। उसके बाद फिर वहाँ से बात करके आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर ये सब कुछ बातें करते हैं। तभी जो वेन रुआन है वो वे चांगचे से बोलता है कि क्लैन लीडर, आपसे मुझे कुछ बात करना है। तभी वे चांग से बोलते हैं कि हाँ बोलिए। तो जो वेन रुआन है वो बोलता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करना है, थोड़ा सा कुछ पर्सनल बातें हैं। तो वे चांग से बोलते हैं, अच्छा ठीक है चलिए। उसके बाद फिर वो सब साइड में चले जाते हैं, एक कमरे में जाते हैं। उसके बाद फिर वेन रुहान बोलता है कि आपसे मुझे कुछ बातें करनी थी। उसके बाद फिर कुछ बात होता है वहाँ पे वो दोनों में। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो सब बाहर आ जाते हैं। सभी बाहर वाले लोग देख रहे थे वे चांगसे को। तो कांग्रेस शरण बोलती है वे चांगसे को कि क्या हुआ, आप लोग इतना देर कर दिए। तो तभी वे चंग से बोलते हैं कि कुछ नहीं, सो कुछ बातें थी, हम बाद में बताएंगे आपको। तो कांग्रेस शरण फिर चुप हो जाती है। उसके बाद सभी बोल एक पास बैठे रहते हैं, थोड़ी देर तक कुछ गप्पे करते हैं। और जो वे चांग से थे तो वो थोड़ा मतलब बोलते हैं थोड़ा टेंस थे वो, कि क्या करे क्या ना करे। वेन रुआन जो बोला था
उसके बाद फिर कांग्रेस शरण बोलती चलिए हमको आपसे ना बात करना है, आप चलिए मेरे साथ। उसके बाद फिर वह सब चले जाते हैं कमरे में। उसके बाद विंग है सो दोनों को देख ही रहा था, तभी विंग है सो सोचता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ दोनों के साथ में। उसके बाद फिर वो भी जाता है, तो उसके मदर फादर वो कमरे में थे, बात कर रहे थे। तो वे चांग से कांग्रेस पूछती है वे चांग से क्या हुआ आपको, अब इतना उदास क्यों लग रही है, और वो वेंटवान आपको क्यों लेकर गया था। तो वे चांग से बोलते हैं कि वो बोल रहा था कि ये जो विंग का मैरिज उसके बड़े बेटे से करवा देने के लिए वेन चाव से। तो कांग्रेस बोलते क्या, तो वे चांग से बोलते कि हाँ, वो बोल रहा था कि उसका बेटा को मेरा बेटा पसंद आ गया है, तो कि आप मैरिज करवा दीजिए। सो तो वे कांग्रेस बोलती है तो आपने क्या बोला। तो वे चांग से बोलते हैं कि मैंने बोला कि हमको कुछ सोचने समझने की टाइम दीजिए, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, मुझे बात करनी होगी घर में उसके बाद। तो वे चांग से कांग्रेस बोलती है अच्छा ठीक है, आपने क्या सोचा। तो वे चांग से बोलते हैं हम लोग के तो विंग से बात करना ही होगा नहीं, तुम्हें क्या लगता है हम विंग का शादी करवा दें उससे। तो कांग्रेस बोलती है कि मुझे तो लगता नहीं है कि वहाँ करवाने से अच्छा रहेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप देखिए, आप जानिए। उसके बाद फिर पूछेंगे विंग से, विंग क्या बोलेगा। उसके बाद फिर वो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो सब कमरे से निकल के आ जाते हैं, और वहीं जो विंग है सो ये सारी बातें सुन लिया था। उसके बाद सुन लिया, वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो बातें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वेन चाओ कैसे घूर रहा था वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वेन चाओ से ये मैरिज के बाद। उसके बाद फिर वो एक साइड में जा कर के वो वही पाउंड के पास जा कर के बैठ जाता है। तभी जो विंग है सो देखता है कि कांग्रेस और वे चांग से आ गए हैं, तो वो देखता है कि वो विंग कहाँ है। इसके बाद फिर वो है से वो देखते पूरा ढूंढने लगता है, ढूंढते ढूंढते वही जगह पे पहुंच जाता है जो पिछले रात को वो सब वहीं जहाँ पे थे वहाँ जाता है। तो देखता है कि विंग फिर से वहीं बैठा हुआ और उसमें चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। तभी जो वांगजी है सो जाता है उसके पास और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी विंग बोलता है कि मैं कुछ नहीं, मैं ऐसी बस बैठा था। तो वांगजी उसके शक्ल की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम आज उदास लग रहे, तुम्हारे आंखें दिखने में लग रहा है मुझे उदास टाइप से। तो विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता, मैंने तो मास्क पहना हुआ है अपने चेहरे पे, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ कि मैं खुश हूँ। तो वांगजी बोलता है कि तुम्हारी आँखें जब तुम मतलब खुश रहते हो तो तुम्हारी आँखें साइन करती है, जब तुम मतलब नहीं खुश रहते हो तो तुम्हारी आँखें उदास रहती है। तो मैंने देख लिया, तो मैं पहचान लिया कि तुम उदास हो, क्या बात है तुम बताओ मुझे। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं, वैसा वैसा कुछ भी बात नहीं है। तो वांगजी बोलता है तुम मुझे बता सकते हो दोस्त समझ के। तो विंग बोलता है मैं तुम्हें दोस्त समझूं। तो वांगजी बोलता है हाँ तुम समझ सकते हो। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं, सो कुछ बातें थी जो मेरे मदर फादर कर रहे थे कि मेरे मैरिज होगा। क्यों पता नहीं कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, पर मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो वेंचाव से मेरे फादर से उसके फादर बात किए थे कि हम दोनों का मैरिज करवा देने के लिए। तो वांगजी पूरा शॉक्ड हो जाता है ये बातें सुन के, उसके मतलब दिल में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है और बोलता है कि जो ओमेगा को मैंने अभी देखा वो ओमेगा कि शादी की बातें चल रही है। उसके बाद फिर बोलता है अच्छा फिर तो तुम्हारे फादर ने क्या कहा उससे। तो विक ने बोला बस मैंने अभी सुना अपने मदर फादर से कि
वो बोल रहे थे कि मुझसे पूछेंगे, उसके बाद फिर कोई